अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अरविंद कुमार, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, पटना हाई कोर्ट। सर, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जेल चले जाएंगे अब। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि हम नेता कह रहे हैं। पूरी प्रक्रिया आप समझा दीजिए दर्शकों को। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र जो हमारा हिंदुस्तान का लोग कहता है कि बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है, कब है कि जब कानून के सहारे चलता है, संविधान का अनुपालन होता है। और संविधान के अनुपालन करते हुए वो किसी भी अपने दल के किसी व्यक्ति को, उनके जो विधायक चुने हुए हैं वो अगर नेता चुन लेते हैं तो वो काम करेंगे। लेकिन ये जेल से रहकर ये संभव नहीं है। स्टेट को चलाना, स्टेट का एक डिफिनेशन होता है, उस डिफिनेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन है उसके तहत कोई जेल से रहकर नहीं चला सकता। एज सून एज आप जुडिशियल कस्टडी में चल जाते हैं, रिमांड होता है, तो आपको पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। और ठीक है, आपके दल के अगर कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, आपके विधायक हैं, वो आपके दल का नेता चुनेगा, आपकी जगह वो सरकार चलाएगी। लेकिन जेल से चलाकर ऐसा कोई कानून में प्रोविजन नहीं है, न कोई प्रावधान है। कहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कानून को मजाक बना लिया था, इस पर आप क्या कहें? मुझे जितनी जानकारी है कि देखिए, किसी के भी एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य रिक्शा वाला भी, वो भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, संविधान के तहत ही सरकारें भी चलती है। तो कोर्ट का बात है, ईडी है, सीबीआई है, उनको आपसे पूछने के लिए 7-7, 8-8, 9-9 सम्मन जारी करे। अगर एक ही व्यक्ति को इस तरह प्रोसेस में अगर लगा रहेगा तो न कोर्ट चल पाएगी, न कोई संवैधानिक संस्था है वो चल पाएगी, न सीबीआई काम करेगी, न ईडी काम करेगी। तो इनको तो नियमतः ईडी के सामने इनको उपस्थित होना चाहिए था और अपनी बात रखना चाहिए था। ठीक है, एक सम्मन, दूसरा सम्मन, तीसरा सम्मन, चौथा सम्मन, लेकिन आप बिल्कुल अगर ये समझेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर ये समझने लगे कि कानून जो हम कहते हैं वो कानून है, तो ये तो ऐसा नहीं चलेगा। नियमतः उनको ईडी के सामने जाकर अपनी बात रखनी चाहिए थी और अपना पक्ष रखना चाहिए था। जब तक कोई प्राइमा फेसाई इनपुट नहीं होता है तब तक वो किसी को सम्मन इशू नहीं होता है। केजरीवाल का ये भी कहना था कि उनके पार्टी के और नेताओं को बुलाया गया, सम्मान दिया गया और उनको जेल में रखा गया, इसीलिए वो क्यों जाए जब तक कोर्ट का तो ये तो कोर्ट का दायरा है। जेल में रखने का पावर न ईडी को है, न ईडी को पावर है, न सीबीआई को पावर है, न पुलिस को जेल में रखने का पावर नहीं है। गिरफ्तार कर सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कोर्ट अगर समझती है कि आपको जेल में रखा जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, इसमें देखिए बहुत समझने की बात है कि अगर 9-9 सम्मन के बाद भी आप हाजिर नहीं हो रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? किसी भी केस का अनुसंधान तभी ना होगा जब उसमें कोऑपरेट करेंगे। और आप देखते हो कि आए दिन हमारे हाई कोर्ट में लेकर सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत कहती है कि आप ट्रायल में कोऑपरेट करें ताकि त्वरित न्याय हो। तो आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये कोर्ट उनको जेल भेजेगा। इसमें सीबीआई, सरकार या ईडी का क्या रोल है? वो तो कहेगी कि हम इनको 7, 8, 9 बार सम्मन किया, ये हाजिर नहीं होंगे। अगर इनको रखा जाएगा जेल के अंदर तभी हम इनसे पूछताछ करेंगे, तो कल बाहर रहेंगे तो फिर हम मेरे पास नहीं आएंगे। तो जेल जाना कोई सज़ा नहीं है, जेल में जाना कोई कन्विक्शन नहीं है। जेल में आप रह रहे हैं, खाना पीना सब सुविधा आपको मिलेगी, आप अपनी बात को रखेंगे। फ़र्क इतना ही है कि आप नहीं अपीयर हो रहे थे, अब आप वहाँ पर हैं तो वहाँ जाके पूछेगी, आप बताएं।